Hello everyone. Today we will solve test paper 14 क्लास 6 RS अग्रवाल में। इससे पहले के सभी टेस्ट पेपर अगर आपको देखने हैं तो आप ये जो आई बटन देख रहे हैं, यहाँ पर जो लिंक आ रहा है इसमें इसके सब पहले के सभी टेस्ट पेपर हैं। ओके, या मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टेस्ट पेपर 14, how many lines can be drawn to passes through first part a given point। देखो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती हैं, 1 2 इसी पॉइंट है, 3 4 5 6 7, तो आंसर होगा इनफाइनाइट। एक पॉइंट से कितनी लाइन होती है तो मैंने समझाया था, आंसर लिख दोगे आप इनफाइनाइट लाइन्स। इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, मैनी इनफाइनाइट लाइन्स। सेकेंड पार्ट इसी का, टू गिवन पॉइंट्स। टू गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, देखो दो पॉइंट्स को मिलाओगे तो ओनली वन एंड ओनली वन, लिखोगे ओनली वन लाइन, इतने शॉर्ट में लिख दोगे, ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट। नाउ थर्ड पार्ट इसी का, 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हो गए तो देखो कितनी लाइन पास होगी, एक लाइन तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो 3 पॉइंट से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइन होती है 3, तो लिख दो कि 3 लाइन। कितनी पॉइंट्स होंगी, 3 लाइन्स। तो क्लियर, 1 पॉइंट से मैनी इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स, 2 पॉइंट से 1 एंड ओनली 1 लाइन्स, और 3 पॉइंट से 3 lines. Now question number 2. Classify the angle whose magnitude are given below 50 degree. तो 50 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री से कम है तो क्या होगा, 50 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। सेकेंड पार्ट 92 डिग्री, 92 का मेजर 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस देन है, ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं, ऑब्टूज एंगल। तो 92 डिग्री इज एन ऑब्टूज एंगल। थर्ड पार्ट इसमें 185 डिग्री देखो, ये 180 से ग्रेटर है, 360 से छोटा। इस तरीके से एंगल क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो 185 इज आर रिफ्लेक्स एंगल। हमें इसको क्लासिफाई करना था, यानी कि नाम बताना है कि एक्यूट है कि ऑब्टूज है, कैसा एंगल है। एक पार्ट और दे रखा है, फोर्थ 90 डिग्री। 90 डिग्री को एंगल क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो 90 डिग्री इज आर राइट एंगल। नाउ लास्ट पार्ट 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। तो इज आर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, 180 डिग्री एंगल देखो स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो इसमें पहले हम एक 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए बी। देखिए करते हैं, और ऊपर ले लूं, हो जाएगा। हाँ, तो ये 6 है ना, दिख रहा है। तो 0 से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और 6 सेंटीमीटर तक ले आया, तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ए बी। अब इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। कैसे करते थे पता ही होगा, कंपास में ए बी की हाफ यानी कि 3 सेंटीमीटर से अधिक डिस्टेंस ली, ठीक है ना, और ले लो आपको अगर कुछ लग रहा डाउट, 3 से अधिक, हाफ से अधिक। बी वर्टेक्स से बोथ साइड्स मतलब ए बी के ऊपर भी और ए बी के नीचे भी आर्क लगाएंगे, ठीक है ना। सेम रेडियस लेंगे, अब पॉइंटर को हम क्या लिखेंगे, वर्टेक्स ए पर, पॉइंट ए पर, पॉइंटर को ऊपर रखा और एक इसमें भी बोथ साइड्स आर्क लगाए, जिसने क्या हुआ, प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। मिल गया ये पॉइंट, चलो मान लो ये है एम, ये मान लो एन, तो एम एन पॉइंट को ज्वाइन कर लो।
ज्वाइन एम एन, एम को एन से ज्वाइन कर दो। जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये ए बी पर कहीं इंटरसेक्ट करेगी, उसको नाम दे दो ओ। तो ये एम ओ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो करना था कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी, या एम एन भी बोल सकते हो खाली। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा, है ना, ये कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो लिख सकते हो एमओ, या नीचे से देखो तो एनओ भी है, तो पूरा पूरा हम एम एन बोल देते हैं। एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। चाहे ऐसे लिख सकते हो एमओ और एनओ, या आप पूरा एम एन भी लिख सकते हो, है ना। इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AB. Okay, now next question number 4. Construct an angle of 120 degree and bisect it. Bisect का मतलब तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब 120 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या 60, तो जो 60 डिग्री का एंगल होता है वो 120 का ही बाइसेक्ट होता है। लेकिन इसको ऐसे ना करके कैसे करेंगे, देखिए हमें पहले 120 डिग्री का एंगल बनाना है किसी पॉइंट पर, वो तो आप जानते हो अच्छे से। एक हमने लाइन ड्रॉ करी, ओके, नेम दे दिए चलिए ए बी। सपोज कर हम ए पर 120 डिग्री बना रहे हैं, तो पहला आर्क 60 डिग्री का और दूसरा आर्क 120 का बनता है। तो हमने कंपास में कोई भी रेडियस ली, पॉइंटर को ए पर रखा जहां से हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। एक आर्क लगा दिया किसी भी रेडियस का, यहां से आर्क लगाएंगे ये 60 डिग्री का, अब 60 डिग्री से आर्क लगाएंगे 120 डिग्री का। तो ये 120 डिग्री हुआ, ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट 120 डिग्री, तो हमने 120 डिग्री इसको ऊपर तक कहीं तक ले जाओ, बना लिया। ओके, इसको नाम डालना चाहो डाल दो सी। तो सी बी ए सी हो गया 120 डिग्री। अब इसका जब बाइसेक्ट करेंगे तो कहीं से जाएगा। अब बाइसेक्ट करते कैसे हैं ये मैं आपको समझाने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, है ना, इसकी हाफ से अधिक डिस्टेंस देंगे कंपास में, इस पर हाफ से अधिक ही है। अब ये लूंगा तो यहीं कट कर लेगा, इसलिए मैं चेंज कर दे रहा हूं क्योंकि जाएगा इसी से। देखो ये लिया मैंने, हाफ से अधिक डिस्टेंस की, एक आर्क लगाया। अब इसी डिस्टेंस से इस वाले पॉइंट से जो 120 डिग्री के आर्क हैं, एक आर्क लगाया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो देखो यहीं से जा रही है, ये इसका होगा बाइसेक्टर। ये थोड़ा इधर होना था शिफ्ट, इसको नाम दे दो कुछ भी, बी ए डी। तो ए डी क्या हुआ, यहां लिख दे रहे हैं ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री। और 120 का बाइसेक्ट 60 होता है, देखो 60 से जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। अब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है और इसका बाइसेक्ट करना है। चलिए करते हैं, जैसे 120 बनाया था इसी तरह हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये कैमरा टेढ़ा है, थोड़ा सा सीधा करें। हाँ, तो क्या करें, फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजरमेंट। एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ए बी। सपोज करो हम ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो 90 डिग्री का आप जानते हैं, कंपास में कोई भी रेडियस ली, है ना, और एक आर्क लगाया, ये आर्क इस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है या मीट हो रहा है उधर से एक आर्क लगाया सेम रेडियस से, वो होता है 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री वाले आर्क से ऊपर लगाए 90 डिग्री के लिए, और वो हिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, और एक नीचे लगाया, ये हुआ 120 डिग्री के लिए। अब इससे भी 120 वाले से भी एक आर्क लगाएंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। इसको ज्वाइन कर दें तो 90 डिग्री हो गया, ठीक।
अब इसका वाई सेट करना है, तो यहां से और यहां से आर्क लगाएंगे, हाफ से अधिक डिस्टेंस, हाफ से बहुत अधिक है ना, आप कितनी भी ले सकते हैं, और कम ले लो, चलो कम लेनी तो कम ले लो, चलो बड़ी ले लेते हैं। हाफ से अधिक डिस्टेंस ली, एक आर्क लगाया हमने, और दूसरा आर्क कहां से लेंगे, इस पॉइंट से। बस ये इसका वाई सेट हो गया। ये पॉइंट ए था, ए को इससे ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो, इसको नाम हम मान लें सी। तो ए सी क्या होगा, ए सी इज बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री। अगर इसको मेजर करोगे 45 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैं इसको मेजर करके दिखाऊं, तो ये हो गया 90 डिग्री पर, ये बेस लाइन पर आनी चाहिए, और 90 डिग्री पर आना चाहिए। देखिए 45, क्लियर, 40 और 5 45। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर 5.4 एंड 3.5 सेंटीमीटर। एक हमें इस टाइप का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स 5.4 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं। सपोज करो ये ABCD है, तो समझ में आ गया है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम AB ड्रॉ करेंगे 5.4 सेंटीमीटर का। करते चलिए, ड्रॉ AB इज इक्वल 5.4 सेंटीमीटर। ये 5.5 है, एक कम, ये हुआ 5.4। हमने 5.4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली ए बी। अब क्या करेंगे, बी से 90 डिग्री बनाएंगे और ए से, दोनों से 90 डिग्री बनाती हुई रे ड्रॉ करो। हमने बी से $90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये 60 के लिए गया, ये 90 के लिए, और ये 120, 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो, जिसको हम नेम दे देंगे कुछ भी, मान लो इसको नाम दे दिया हमने बी बाई। ओके, सेम काम हमें यहां करना है, ए पर भी 90 डिग्री बनाना है। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। मैंने रेडियस ले ली कुछ भी, और एक आर्क लगाया, यहां से लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का आर्क, ये 90 के लिए ऊपर, और ये हो गया 120 डिग्री का आर्क। अब इसी पॉइंट से हम लगाएंगे तो ये 90 डिग्री का आर्क आ गया। इसको ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी AX। अब क्या करेंगे, ये कितने देर के हम दूसरे साइड 3.5, तो B से 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ, और A से भी B से 3.5 सेंटीमीटर। कंपास में 3.5 सेंटीमीटर रेडियस ली, ये आ गई। B पर रख के एक आर्क लगा दिया, सेम रेडियस से A से रखकर एक आर्क लगाया। इसने क्या करा, AX को तो D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, और B बाई उसको नाम दे देंगे C, क्योंकि जो हमने रफ स्केच करा वो ABCD है, ये रहा, तो इधर C आएगा। तो ये हो गया। बस लास्ट स्टेप, ज्वाइन CD। C को D से ज्वाइन करना है। ओके, तो ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ABCD इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। जो हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना था वो हमें मिल गया, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और बी पार्ट है, इसमें MCQ आंसर है, हमें टिक करना है कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। पहला क्वेश्चन ये रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट।
ए लाइन सेगमेंट में हम मालूम है जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से खत्म हो रही है, तो लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, तो ये आंसर नहीं होगा। रे इसी को रे कर सकता है, आगे तक बढ़ा दें तो रे का 1 एंड पॉइंट होता है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। लाइन यही करेक्ट हो गया, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी जो कि ऑप्शन दे रखा है अ लाइन इज द करेक्ट आंसर। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 एंड पॉइंट। 1 एंड पॉइंट किस में बताया था, रे में। ए ऑप्शन दे रखा है लाइन, तो लाइन में तो एक भी नहीं होता। बी दे रखा है रे, तो आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रे हैज 1 एंड पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एंड पॉइंट। अभी डिस्कस करा था लाइन सेगमेंट, देखते हैं किसमें देखा है, ऑप्शन ए में ही गिवन है। तो अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अ लाइन सेगमेंट हैज 1 एंड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं क्या आंसर है। 2 प्लेन इंटरसेक्ट, फर्स्ट पॉइंट एट अ पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन इन अ लाइन, थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है इन अ प्लेन, और डी नन ऑफ दीज। तो देखो 2 प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं हमेशा एक लाइन पर, कैसे मैं समझाता हूं। देखो आपने बुक देखो, ये देखो ये प्लेन है और ये प्लेन, अगर हम इसको फोल्ड करें तो देखो ये क्या बीच में बनेगी, एज है ना, आपको अभी दिखती जाओ थोड़ा छोड़ो, ये आप बुक समझिए, बुक होती है, बुक को ओपन करो तो ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन, तो बीच में क्या रही है, एज, जो कि किसकी होती है, लाइन की। इसका आंसर होगा लाइन। तो 10 का बी ऑप्शन में देखा है इन ए लाइन। 10 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि 2 प्लेन का इंटरसेक्ट होते हैं एक लाइन पर। नाउ 11 में पूछा है 3/2 राइट एंगल किसके इक्वल है, कितने डिग्री के इक्वल है। तो राइट एंगल का होता है 90 डिग्री, तो 3/2 इंटू 90, 2 से ये 45 बार कैंसिल, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, तो किसके इक्वल आएगा 135 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, जब एंगल को हम ज्वाइन करते हैं तो वर्टेक्स ही होता है। मान लो ये एंगल ए ओ बी है, तो कहां आ रहा है, ये पूरा एंगल ही तो कहलाता है, तो वर्टेक्स हमेशा कहां पड़ता है, ऑन एंगल। देखते हैं ऑप्शन, इन इट्स इंटीरियर, एंगल के अंदर है, नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। इट्स एक्सटीरियर, बाहर भी नहीं है, ऑन द एंगल, ये आंसर हो गया इसका। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज ऑन द एंगल, वर्टेक्स हमेशा एंगल पर होता है। नेक्स्ट 13, एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री। 270 डिग्री एंगल क्या होता है, 180 से अधिक है, 360 से कम, तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है, आर रिफ्लेक्स एंगल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अब सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 शुरू हुआ है, ये फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस पर है। फर्स्ट पार्ट, अ लाइन हैज डैश 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 एंड पॉइंट। लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं, ऊपर एमसीक्यू में क्या कहता है, 0, यानी कि नो एंड पॉइंट। आप लिख दोगे फिल इन द ब्लैंक्स में नो, तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट। सेकंड, अ रे हैज डैश 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 एंड पॉइंट। रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं, रे हैज, ऊपर अभी बताया था हमने, 1 एंड पॉइंट। थर्ड पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स का ही, अ लाइन डैश डैश बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। क्या होता है, अब ये आपको बड़ा ईसा लगेगा, लाइन को हम कभी पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम, एंडिंग, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करें, डॉट 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 डॉट, ये पॉइंट दे देते हैं, यहां नहीं देना चाहिए पॉइंट, ये पॉइंट भी और डॉट डॉट डॉट, यानी कि
इस डायरेक्शन में कहां तक जा रही पता नहीं, इस डायरेक्शन में कहां तक जा रही पता नहीं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे थर्ड में, यहां लिख देता हूं मैं, ये था अ लाइन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। तो कैन नॉट कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते, नेवर भी लिख सकते हो और आप कैन नॉट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन नॉट यानी कि ड्रॉ नहीं करी जा सकती। ना फोर्थ पार्ट, 0 डिग्री डैश एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री इज ग्रेटर देन ऑब्टूज एंगल ग्रेटर देन 80 डिग्री। इसमें हमें बताना है क्या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, 14 का फोर्थ पार्ट है। तो 0 एक्यूट एंगल क्या होता है, ये लिख रहा है 0 डिग्री लिख रहा है, बता दूं इससे समझ में आएगा। डैश 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 एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री से बड़ी होती है और लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो दूसरे में ये आएगा, ये लिखा था। अब तो समझ आएगा, तो थोड़ा पढ़ लो। 0 डिग्री, फिर लिख रहा है एक्यूट एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल क्या है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये तो होगा। फिर लिख रहा है कॉमा, और इसी क्या लिख रहा है, ग्रेटर देन ऑब्टूज एंगल, यानी कि ऑब्टूज एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री से ग्रेटर होती है, और लेस, ये तो पूरा है, लेस देन 180 डिग्री। तो बस ये आएंगे, इसमें लेस देन, इसमें भी लेस देन। ओके, ये सिंबल लेस देन किससे क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन 0, एक्यूट लिखना इधर लिखा हुआ था, ये 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, इसे ऐसे पढ़ते हैं। नाउ लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज। बताओ एंगल को हम किस में नापते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, डिग्री। आप लोगों ने पढ़ा हुआ, हमने एक बार बताया था, मिनट और सेकंड में भी नापते हैं। 1 डिग्री से छोटा होता है तो मिनट में जाता है, उससे भी मिनट मैग्नेट में, और उससे भी छोटा होता है सेकंड में। स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है एंगल की, दैट इज डिग्री। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स। लिखा है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट, if two line segment do not intersect, they are parallel। ये ट्रू है कि फॉल्स है। हम जब पैरेलल लाइन की डेफिनेशन सोचते हैं तो हमने बताया था कि नेवर इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। तो इसको देख के तुरंत आ जाता है कि शायद पैरेलल होगा, लेकिन दोबारा सुनना, क्वेश्चन ये है इफ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट। अब देखो लाइन सेगमेंट तो फिक्स होती है ना। मान लो एक 3 लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर की है, एक यहां हमने ड्रॉ कर दी 4 सेंटीमीटर की, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो क्या ये पैरेलल है, नहीं है। समझ मारी बात, तो आंसर इज फॉल्स। तो फर्स्ट का हो गया फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड, इफ टू रे डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। अब तो समझ में आ गया आपके, जैसे लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं करे तो जरूरी नहीं पैरेलल। इस तरह रे, मान लो ये रे हो गई, एक रे तो ऐसे जा रही है और एक रे हमने यहां से स्टार्ट करी और इस डायरेक्शन में जा रही है ना, और ये इसमें ये तो गलत लगी, आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट होगी। दूसरी डायरेक्शन में यहां से स्टार्ट करी और यहां ले लो, ठीक है ना। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी तो आगे तक जाएगी, यहां आगे तक जाएगी, पीछे बढ़ नहीं सकती, कोई स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये पैरेलल भी नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। फर्स्ट सेकंड दोनों हो गए फॉल्स। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखें क्या है, इफ टू लाइन डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस दे आर कॉल्ड पैरेलल। पैरेलल लाइन, ये सही है। 2 लाइन कहीं भी प्रोड्यूस करें और वो कभी भी मीट नहीं होती तो ये पैरेलल होंगी, बिल्कुल पैरेलल होंगी। दोनों साइड बढ़ाने पर अगर वो मीट नहीं होती है, यानी कि दूसरे शब्दों में इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो वो हमेशा कैसी होती है, पैरेलल लाइन। ये कह रहा है, तो ये ट्रू है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, 2 पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। ये बिल्कुल सही है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा कहीं भी देखें सेम रहती है, बिल्कुल ठीक है, ये हमेशा फिक्स होती है, तो ये ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फिफ्थ पार्ट, अ रे हैज फाइनाइट लेंथ। रे की फाइनाइट लेंथ होती है, नहीं होती। स्टार्टिंग पॉइंट वाले में एंडिंग में पता नहीं कहां तक जा रही है, तो इट इज फॉल्स। फाइनाइट लेंथ उसी की होगी जिसकी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता होता है। तो मेजर कर सकते हो स्टार्ट कहां से हो रही है, एंड कहां से हो रही है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं कहां जाकर खत्म हो रही है, तो हम मेजर कैसे कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट लेंथ होती है, फाइनाइट नहीं। तो ये हो गया फॉल्स। नाउ लास्ट, रे ए बी,
ये लिख रहा है रे ए बी ऐसे बना हुआ है, सेम रे बी ए। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है ए से स्टार्ट हो रही है, बी डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब बी से स्टार्ट हो रही है, ए डायरेक्शन में जा रही है। ये दोनों अलग अलग रे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ओके, और ये टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे कि आगे के टेस्ट पेपर जब भी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।